दोस्तों, इज़राइल वर्क परमिट आज की डेट में काफ़ी चर्चा में है हमारे इंडिया के अंदर। और मैं कहता हूँ चर्चा में होगा क्यों नहीं, क्योंकि जिस देश की इकोनॉमी डेमोक्रेसी इतनी अच्छी हो और वो देश हमारे इंडिया से वर्करों की डिमांड कर रहा है। क्योंकि क्योंकि आपको पता ही है कि इज़राइल के अंदर युद्ध के दौरान उनकी बिल्डिंगें, उनके ऑफिशियल जो सिस्टम है, जो भी और देश के अंदर रेजिडेंस एरिया है, तो काफ़ी उनको नुकसान हुआ है, उनकी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो उसके लिए अब उन्होंने अपने देश को खड़ा करने के लिए वर्करों की ज़रूरत है। और वर्करों की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बिल्डिंगें बनेंगी, दोबारा मेट्रो वगैरह के सारे सिस्टम काम चलेंगे, ऑफिशियल सिस्टम सारा रेडी होगा। तो इसके लिए उन्होंने, जो इजराइल की गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट से उन्होंने वर्करों की डिमांड की है। और हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए सहमति जताई है। और इससे हमारे देश के लोगों को आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इजराइल के अंदर जो हमारे लोग मान लो वर्क परमिट पे जाएंगे, तो सैलरी बहुत अच्छी है, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक। और जो लोग अच्छा काम जानते हैं, जैसे हाई प्रोफाइल थोड़े से कुक शेफ हैं, रेस्टोरेंट टाइम में, होटल लाइन में, या फिर जो ट्रेड लाइन में है, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फर्नीचर, कारपेंटर वगैरह, इस टाइप के जो भी, अगर वो अच्छे हाई लेवल के हैं, तो उनको सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक भी मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि इस चीज के लिए जो इजराइल ने हमारे लोगों के लिए वर्क परमिट की डिमांड हुई है, तो ये हमारे जो लोग इधर उधर दूसरे देशों में भी जाना चाहते थे, अगर वो 4 पैसे जल्दी कमाना चाहते हैं, तो ये देश उनके लिए बहुत सही है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको 2 से 3 चीजों का ध्यान भी रखना होगा। क्योंकि जब आप वर्क परमिट लेना चाहोगे, तो आप कुछ कंसल्टेंसियों के पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप फ्रॉड एजेंटों के चक्कर में ना फंस जाना। ये चीज मैं अभी थोड़ी आगे जाके आपको बताता हूँ। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इजराइल बहुत ही दोस्तों अच्छा देश है। इजराइल के साथ साथ जो अब जो कामकाज वहाँ पे चलने वाला है, वो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो काफ़ी लोग फॉरेन के अंदर भाग रहे थे, या फिर और गल्फ कंट्री में भाग रहे थे, वहाँ पे सैलरी आपको पता है कि 20-30 हज़ार या 40 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोफाइल कोई होता है तो जाके 50 हज़ार बनती है। लेकिन दोस्तों, इसराइल के अंदर नॉर्मल वर्क करने वालों को भी 1 लाख, 1.25 लाख रुपए आराम से वो कमा सकेंगे। तो इसराइल के अंदर दोस्तों, कि जो वहाँ की डेमोक्रेसी इतनी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से जो भी सिस्टम वहाँ पे बने हैं, तो अब दोस्तों इस चीज़ को वो पूरा करने के लिए उन्होंने कम से कम हमारे इंडिया के अंदर से, जो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड की है, पहले 10 हज़ार लोगों की डिमांड की थी, फिर 30 हज़ार लोगों की डिमांड की थी। अब उन्होंने 30 हज़ार से बढ़ा के कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख तक लोगों की डिमांड की है, वर्करों की डिमांड की है। तो जो हमारे लोग दोस्तों इसराइल के अंदर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी जॉब निकल रही है। तो आप लोग जो अच्छी अच्छी कंसल्टेंसी है, उन लोगों के पास, उन कंसल्टेंसियों के पास जाकर पहले आपने सर्च करना है। पहले आपने अच्छी तरह से जो टर्म एंड कंडीशन है, उस चीज़ को थोड़ा पढ़ना है। और उन चीज़ों को पढ़ के फिर आप लोग जो जो चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को आपने अपना सीवी, रिज्यूम, जो भी आप लोग अपना एक बना के रखना, जितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छी कंसल्टेंसियां जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उन लोगों के पास जाकर, जिन्होंने पहले ऑलरेडी गल्फ के अंदर काफ़ी लोगों के परमिट लगवाए हों, उनको अच्छी जगह भेजा हो, तो उन लोगों की कंसल्टेंसियों के सिस्टम में आपने जाना है, तो वहीं से आपने ये वर्क परमिट अप्लाई करने हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट के अंदर इसराइल के नाम पे फ्रॉडबाजी भी शुरू हो गई है। ये आप लोगों को दोस्तों चौकन्ना रहने की बात है। आप लोगों को अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जो कोई सिस्टम चलता है एक अच्छी कंट्री का, तो उसके साथ साथ जो मार्केट में फ्रॉड एजेंट बैठे हैं, तो उन लोगों से आपको बचने की जरूरत होगी। इससे बचने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है कि आप लोगों ने उनका लाइसेंस चेक करना है कि क्या वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। एक छोटे मोटे जो एमएसएमई वगैरह होते हैं, वो तो नॉर्मल कोई भी रजिस्ट्रेशन करा लेता है। लेकिन आपने गवर्नमेंट से, उनके पास क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या कोई टीएनआर नंबर, पीआर नंबर उन्होंने ले रखा है, टैक्स नंबर ले रखा है,
जीएसटी नंबर ले रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस टाइप की देखनी है, कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, कितने टाइम से वो लोग एक फील्ड के अंदर अपना अच्छा बैकअप उन्होंने दिया है, अच्छे लोगों को क्या उन्होंने लोगों को भेजा है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी नई वैकेंसी मान लो आएगी, सिस्टम मार्केट के अंदर काफ़ी तरह से आ भी चुका है, तो आप लोगों ने उस कंपनी का नेम देखना है, उस कंपनी का जिस कंपनी से आगे कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ भी आपने जो भी कंसल्टेंसी होगी आपने उससे पूछना है कि आप लोगों के पास किस टाइप से एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट है, कि आप लोगों का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है या किसी और एजेंसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या आपका उस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट है। तो थोड़ा सा इस टाइप में आपने इंफॉर्मेशन ले लेनी है, क्योंकि ये ना हो किसी आप फ्रॉड कंसल्टेंसी के फ्रॉड एजेंटों के चक्कर में फंस जाएं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। नंबर 3 दोस्तों, आप लोगों ने इस चीज़ के लिए दोस्तों एडवांस कुछ नहीं देना है। एडवांस जो एजेंट आपसे मांगेंगे तो उनको आप सोच समझ के ही देना, क्योंकि एडवांस की दोस्तों इस चीज़ के अंदर ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि मैंने भी दोस्तों एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैंने भी उस चीज़ के ऊपर जाके प्रॉपर पढ़ा है, प्रॉपर उसको रीड किया है, प्रॉपर उसको समझा है। एडवांस कंपनी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है, आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। और उसके बाद दोस्तों जो भी कंसल्टेंसी आपसे अगर आपका वीज़ा लग जाता है, आपका वर्क परमिट लग जाता है, तो जो भी सर्विस फीस होगी, उनकी जो भी सर्विस चार्ज होगा, वो आपने बाद में ही देना। वरना आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के चक्कर में आके, फ्रॉड एजेंटों के चक्कर में आके आप लोगों के नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में फ्रॉड एजेंटों ने अपना जाल दोस्तों बहुत बड़ा बुन रहे हैं। आगे से आगे भोले वाले लोगों को अपने सिस्टम में फंसा रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि डेली दोस्तों इस सिस्टम के ऊपर मेरे पास डेली कॉल आते हैं कि आज उस एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, आज उस एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो बहुत सारे लोगों के इस टाइप के मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं। तो मेरा काम है दोस्तों आप लोगों को अवेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।